हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के क्वेश्चन, जो कि इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। स्कूल प्रबंधन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उनकी विशेषता क्या है, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बुक का नाम ही है स्कूल प्रबंधन। तो स्कूल प्रबंधन के हर एक यानी कि पार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी भी। जब PYQ क्वेश्चन जब अपलोड करेंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को पूर्ण रूपेण पता चल जाएगी कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से। तो मैं स्कूल प्रबंधन के सारे यानी कि विशेषता उद्देश्य बता चुकी हूँ। अब ये है स्कूल प्रबंधन के कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र क्या होता है, इस तरह से पूछा भी जाता है। स्कूल प्रबंधन के 2 कार्य लिखिए इस तरह से। इसमें कार्यक्षेत्र बताइए, या कार्यक्षेत्र का वर्णन करें, या कार्यक्षेत्र का चर्चा करें, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये है स्कूल प्रबंधन के कार्यक्षेत्र। स्कूल प्रबंधन के कार्यक्षेत्र अत्यंत विशाल है। उसका ऐसे स्कूल प्रबंधन का कार्यक्षेत्र 1-2 नहीं होता, ऐसे एक ही ये फलाने कार्य और दूसरा कार्य, ऐसे नहीं। इसका कार्य अत्यंत विशाल क्षेत्र है। इसमें शैक्षिक संस्थान के सफलतापूर्वक कार्य करने, व्यवहारिक उपायों द्वारा छात्रों को अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने से संबंधित सब कुछ सम्मिलित है। स्कूल प्रबंधन में 2 तत्व हैं, मानव तत्व तथा भौतिक तत्व। ये दोनों तत्व एक निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं। स्कूल को स्थापित करने का वास्तविक उद्देश्य तथा लक्ष्य यह है कि बालकों में बौद्धिक, शारीरिक तथा नैतिक गुणों का विकास करना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्कूल में विभिन्न तत्वों का उचित प्रबंधन किया जाता है। तो स्कूल प्रबंधन का यानी कि स्कूल प्रबंधन से क्या समझते हैं, क्यों किया जाता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उसके वास्तविक उद्देश्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्कूल को स्थापित करने का वास्तविक उद्देश्य तथा लक्ष्य यही होता है कि बालकों का बौद्धिक विकास हो, बालकों का शारीरिक विकास तथा नैतिक गुणों का विकास हो, यानी कि बालक के संपूर्ण विकास हो, चहुमुखी विकास हो। उसके लिए ही स्कूल में यानी कि ये सभी तरह के उद्देश्य लागू किए जाते हैं, नियम लागू किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बालकों के लिए ही। इसी भी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए स्कूल में विभिन्न तत्वों का उचित प्रबंधन किया जाता है। उसे ही स्कूल प्रबंधन कहते हैं। शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र के विकास निम्नलिखित हैं। शिक्षा प्रणाली क्षेत्र के विकास निम्नलिखित हैं। बालक का बौद्धिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का शारीरिक विकास और बालक का सौंदर्य विकास, बालकों का सांवेगिक विकास। ये सारे अलग अलग बालकों का विकास है। अब एक एक करके सारे के बारे में जानेंगे। बालक का बौद्धिक विकास। स्कूल में विविध पाठ्यक्रमों का प्रावधान बच्चों की आयु, योग्यता तथा लक्ष्य के अनुसार होता है। तो इसी प्रकार से आप लोग जैसे पूछ देगा बालक के बौद्धिक विकास के बारे में 2 शब्द, यानी कि 2 बौद्धिक विकास के बारे में 2 अर्थ लिखें, 2 उसके उदाहरण लिखे, इस तरह से पूछ देता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आप लोग जाने रहिएगा, 4-5 जाने रहिएगा, तब तो कम से कम उसमें से 2-3 लिख पाइएगा। इसीलिए तो इसमें 4-5 है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपने एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। ये था स्कूल में विविध पाठ्यक्रमों का प्रावधान बच्चों की आयु, योग्यता तथा लक्ष्य के अनुसार होता है। कोई भी यानी कि पाठ्य पुस्तक हो, या कोई भी खेल हो, या कोई नियम हो, कुछ भी हो, तो वो सारे है ना बच्चों के उम्र के देखकर, उसके उम्र के अनुसार ही, आयु योग्यता के अनुसार ही लाया जाता है, या लागू किया जाता है, या सिखाया जाता है। नहीं तो बच्चा अगर छोटा रहेगा, उससे उसके उम्र के
लेवल से अधिक लेवल के, यानी कि दूसरे क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसको 5वीं क्लास का कुछ यानी समझाया जाए, बताया जाए, तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा, उसके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा। तो उसके उम्र के अनुसार, उसके यानी कि जिस कक्षा में, उसके अनुसार ही कोई भी नियम हो या पाठ्यक्रम हो या कोई सवाल हो, उसको दिया जाए। यही है। छात्रों के लिए पर्याप्त उपकरण, आवश्यक वस्तुओं तथा मॉडलों जैसी अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों, साज सम्मान वाले पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का प्रावधान। अनुशासन का प्रविधियों के रूप में इनाम तथा दंड का उचित उपयोग, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने के लिए सहानुभूति। अब 4 नंबर है माता पिता का सहयोग प्राप्त करना। स्कूलों में माता पिता तथा अध्यापक संघ पीटीए का गठन करना। उत्तम मूल्यांकन को बनाए रखना तथा विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करना। तो ये सारे था बालक के बौद्धिक विकास के लिए। ये सारे व्यवस्था किया जाएगा उसके बालकों के बौद्धिक विकास के लिए। अब है बालकों का सामाजिक विकास। स्कूल में पाठ्य सहायक गतिविधियों का आयोजन करना। स्कूल में स्वशासन का आयोजन करना। ये सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास अपने मन से भी लिख सकते हैं, और यही है उसके स्कूल में स्वशासन का आयोजन करना, स्कूल में पाठ्य सहायक गतिविधियों का आयोजन करना, समाज के विकास के लिए बच्चों की समाज की जानकारी देना, यही सब लिखेंगे। बालक का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। छात्रों के मध्य मुख्य अध्यापक तथा अध्यापकों के मध्य मुख्य अध्यापक तथा छात्रों के मध्य स्कूल तथा माता पिता के मध्य तथा स्टाफ के सदस्यों इत्यादि के माध्यम सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करना। तो इसमें क्या करें, नैतिक विकास में बालकों का सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करना। ख में नैतिक मूल्यों के संबंधित प्रातः सभा संचालन करना। नैतिकता पर प्रतिष्ठित विद्वानों तथा संतों के भाषण। इतना नैतिकता का विकास में बालक का शारीरिक विकास, बालकों के उचित स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था, बच्चों को खेलने की तथा व्यायाम की नियमित व्यवस्था की जाए, नियमित चिकित्सा जांच आदि कार्य किए जाएं। इससे बालक स्वस्थ रहेंगे, उनकी शारीरिक विकास अच्छी तरह से होगी। जब सारे प्रावधान किए जाएंगे तो स्वास्थ्य, सफाई, खेलने, व्यायाम, खान पान आदि पर जब ध्यान दिया जाएगा, उनके चिकित्सा, अगर बच्चे को कोई रोग हुआ तो उसका तुरंत उपचार किया जाए, तो उससे शारीरिक विकास उसकी अच्छी तरह से होगी। तो इसी तरह से लिखिएगा। इसमें अगर 2 पूछते तो बालक के सामाजिक विकास, बालक के शारीरिक विकास लिखिए। इसमें 2-3 लाइन यानी 4-5 लाइन अपने मन से लिख सकते हैं इसी तरह से बना के। शारीरिक विकास। अब है बालक का सौंदर्य परक विकास। स्कूल की एक सुदृढ़ तथा आकर्षक इमारत का प्रावधान तथा उसके रख रखाव तथा स्कूल के परिसर को सुंदर बनाने के प्रावधान। सौंदर्य मतलब हुआ कि उसके सुंदरता पर ही ध्यान दिया जाए, प्रावधान किया जाए। तो ये है बालक के सौंदर्य परक विकास। स्कूल की सुदृढ़ तथा आकर्षक इमारत का प्रावधान, यानी कि आकर्षक सुंदर इमारत बनाया जाए जिसे देखकर बच्चे आकर्षित हो। जैसे होता है ना कि स्कूल में दीवार पर मछली का चित्र रहता है खूबसूरत, तो पानी में मछली रहता है, तो उससे बच्चे क्या होता है पढ़ते हैं मछली जल की रानी है, तो उससे यानी कि उसको जोड़ कर दिखा दिया जाता है कि ये चित्र है, मछली जल में है, तो वो अच्छी तरह से समझता है। तो वो सौंदर्य परख हुआ कि वो देखकर आकर्षित हो गया और समझ गया भी। इस तरह से समझाने से बच्चे क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा दिन तक याद भी रहते, बच्चे भूलते भी नहीं और समझ भी जाते हैं आसानी से। तो ऐसी व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए। सौंदर्य परख, इसके परिसर को सुंदर बनाने के लिए सुंदर सुंदर फूल बना दे, गुड्डे गुड़िया बना दे, बच्चे जिस तरह के उसकी उम्र हो उस तरह से स्कूल में सुंदर सुंदर प्रावधान किए जाए।
अब चित्रकारी, संगीत, कला, रेखांकन इत्यादि जैसे विशेष विषयों का प्रावधान। जैसे कि क्या होता है, चित्रकारी, संगीत, कला, सिर्फ किताबी ज्ञान से ही ना बच्चे को भरा जाए, उसे ऐसे किताबी कीड़ा ही नहीं बना दिया जाए, उसको तरह तरह के खेल, चित्रकारी, सारे चीज़ का ज्ञान उसको दिया जाए, बचपन से ही सिखलाया जाए, तभी उस सारे चीज़ में इंटरेस्टिंग होंगे और इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ जैसे ये फूल भी बनाना है, गुड्डे गुड़िया भी बनाना है, जैसे घर का चित्र बनाना है, इस सब में रोचक होंगे, उसकी रुचि जगेगी, तो फिर वो अपने पढ़ाई की तरफ अट्रैक्टिव होंगे और पढ़ना चाहेंगे, सब बनाना चाहेंगे। किसी किसी बच्चे को संगीत प्यारा होता है, संगीत गाना पसंद करते हैं। तो यह है संगीत, चित्रकारी इत्यादि के लिए प्रेम तथा काव्य को महत्व प्रदान करने को प्रोत्साहित करना। अब बालकों का संवेगिक विकास। बालकों का संवेगिक विकास, राष्ट्रीय तथा संवेगात्मक प्रतीकों के लिए आदर, विभिन्न प्रकार के अभिरुचि तथा स्कूल फॉर्म इत्यादि का प्रावधान। संवेग मतलब होता है रुचि, यानी कि कभी कभी बालक हंसता है, कभी उदास होता है, कभी रोता है, यही उसके संवेग होता है। जब आप लोग बीएड करने के बाद सीटेट पढ़िएगा, उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी संवेगी क्या होता है, यही है संवेग, बालक के रुचि। स्कूल प्रधान के कार्यों की व्याख्या करें। ये दूसरा क्वेश्चन भी अगर इस तरह से पूछेगा, यानी कि ये पहला नंबर में था, स्कूल प्रबंधन के कार्य क्षेत्र बताइए। अब अगर उसके बाद पूछेगा कि कार्य प्रबंधन के कार्य की व्याख्या करिए, कार्य क्षेत्र नहीं, कार्य की प्रावधान की व्याख्या करें, इस तरह से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यानी कि इसमें इस तरह से पूछे हुआ है। मैं PYQ जब बताऊंगी इसके क्वेश्चन पेपर, तो उसमें बताऊंगी कि स्कूल प्रबंधन के 2 कार्य लिखें, ऐसे पूछे हुआ है, तो ये इसके कार्य हैं। विद्यालय, अब जाने आप लोग इसके कार्य। विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा अध्यापक, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और प्रधान अध्यापक आदि सभी को अपने उत्तरदायित्वों में सही निर्वाह हेतु नियम तथा आचार संहिता तैयार कर उसके क्रियान्वित करना। उसके बाद है विद्यालय में उचित स्वास्थ्य एवं प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण कर विद्यालय की छवि और सम्मान में वृद्धि करना। पठन, तीसरे नंबर में है पठन पाठन, शिक्षण, अधिगम तथा विद्यालय द्वारा प्रदत्त अन्य समुदाय और राष्ट्र कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुविधाजनक तथा प्रभावशाली बनाने में सहायता करना। विद्यालय की स्थापना आवश्यक भौतिकी तथा मानवीय संसाधनों को जुटाने तथा उनका विद्यार्थियों के कल्याण हेतु ठीक प्रकार उपयोग करने की योजना बनाना है। लास्ट है विद्यालय में शिक्षण संबंधी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने तथा नवाचारों के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अभी तक विद्यालय प्रबंध, स्कूल प्रबंधन के कार्यक्षेत्र समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, और मेरा वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और इसी तरह से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रत्येक विषय के और क्वेश्चन बताऊंगी, आप लोग उसे देखते रहिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ये और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।